हेलो बच्चों। हम 22 तारीख को प्रतिज्ञा दिवस मनाने के लिए बापू सभागार में आए थे। तभी टीचर्स से मिलना हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना ज्यादा, बिहार का बच्चा बहुत ज्यादा आया। बहुत सारे बच्चों से मिलना हुआ। इसके अलावा आप सभी का प्यार, आप सभी का विश्वास, आप सभी का स्नेह बहुत बहुत मिला। बहुत खुश भी हुए आप सभी से मिलकर। ठीक है, आप ऐसे बच्चे, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे कि मतलब 17-18 साल के ही बच्चे थे। ज्यादातर हमने छोटा क्राउड ही देखा, मतलब कम एज, कम उम्र का बच्चा जो सिविल की प्रिपरेशन कर रहा है। बच्चों, हम जिस तरीके से आपकी मदद करते हैं, आगे भी हम वैसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे। जो हमारे यूट्यूब है, अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, वो सभी आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने में हेल्प करते हैं। जब एक ऑनलाइन जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जब वह ऑफलाइन बच्चों से मिलता है, तब पता चलता है कि कितने सारे बच्चे उसको जानते हैं। आप सभी का प्यार, आप सभी का विश्वास, स्नेह, मतलब आपके लिए तो एक नॉन फेस था कि चलो मंजू मैम आइए मिलते हैं, है ना। हमारा भी एक अपनापन होता है। भले हमने बहुत सारे बच्चों को पहली बार देखा, बट फिर भी आपकी जो खुशी थी अपने टीचर्स को देखकर आई थी, वो खुशी हमारे मन तक पहुंचती है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह। आप सभी के लिए कुछ पंक्तियां जो मैं कल नहीं कह पाई थी, बट आज मैं कह देती हूं। आइए हम बताते हैं बिहार की अच्छाइयां, दिखाते हैं आपको महापुरुषों की परछाइयां। सबसे पहले हम चाणक्य की बात पर आते हैं, जो अपने अपमान पर नया साम्राज्य बनाते हैं। क्रोध की इन लपटों से चंद्रगुप्त निकलता है, जो शासक बनकर भारत का भाग्य बदलता है। आते हैं हम राष्ट्रकवि दिनकर की बातों पर, रश्मिरथी की रचना होती है महाभारत के जज्बातों पर। हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के एक परिसर का उद्घाटन मोदी जी ने किया, पीएम ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, जिसमें कि 10,000 से ज्यादा बच्चा पढ़ता था और उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे। आज आप वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में, चाहे आप स्टैनफोर्ड का नाम सुन लीजिए, आप ऑक्सफोर्ड का नाम सुन लीजिए, बट अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड का पहला जो आवासीय विश्वविद्यालय था वो था नालंदा। आपको पता है बिहार शब्द कहां से आया? बिहार से आया। बिहार, बिहार का मतलब क्या होता है? यूपीएससी भी पूछता है। ऐसा बच्चा जो सिविल की तैयारी कर रहा है, आप सभी के लिए हमको सरप्राइजेस भी लेकर आए हैं। सो बच्चों, आप सभी के लिए फाउंडेशन जो आपके बैचेस है, जो संकल्प बैच है, जो 2026, ऐसा बच्चा जो कि 2026 में पेपर देगा, वो संकल्प 2.0 बैचेस ले सकता है। इसकी फीस 23,000 है बच्चों, बट अभी प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर पर आप ये अवेल कर सकते हैं 10,500 में। ठीक है। दूसरा, ऐसा बच्चा जो कि 2025 को टारगेट कर रहा है कि 2025 में हमें एग्जाम देना है, तो ऐसा बच्चा प्रहार 2.0 ज्वाइन कर सकता है, और जिसकी की फीस 21,000 है, बट अभी ये केवल 8,000 में आप अवेल कर सकते हैं। प्रहार 3.0 जो कि 25 के लिए ही है, और ये आपका 21,000 का बैच है, बट अभी आपको ये केवल 8,000 में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो प्रिपरेशन है 2026 के लिए आप 10,500 और 25 के लिए प्रहार 2.0, 3.0, 8,000 में कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी प्रारंभ, कल बहुत सारे बच्चों से मिलना हुआ, बड़ी छोटी उम्र के थे, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत परिपक्व बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वैसे बिहार में आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर क्रेज बहुत ज्यादा है, उत्साह, जोश, उमंग बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अपने 18-19 साल के जो बच्चों हैं, कल मिलना हुआ आप सभी से। और बच्चों, आप सभी के लिए मैं बता देती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो कि कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपने कहीं ऑलरेडी, एक लड़की से कल मिलना हुआ, वो बच्ची बता रही थी कि वह प्राइवेट कॉलेज कर रही है और उसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रारंभ 2027 जो कि 3 ईयर का प्रोग्राम है, कि आप कॉलेज की पढ़ाई भी कर लो, आप यूपीएससी की तैयारी भी कर लो। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ हो जाता है, क्योंकि काफी टाइम मिल जाता है। तो ये आपके 2027 में जो बच्चों को एग्जाम देना है उनके लिए है, और इसकी फीस आपकी है बच्चों 49,000, बट अभी केवल 32,000 में आप ये प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर पर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रारंभ 2027 जो कि बीए की डिग्री के साथ है। जैसे कुछ बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है ना, अब उन्हें 12th हो गया, अब आपको बीए की डिग्री भी करनी है, तो बीए चूंकि उसके सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज के होते हैं, जैसे कि आपके हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स है ना, ये यूपीएससी पूछता है, तो आपकी तैयारी के साथ 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 सिविल की भी तैयारी हो जाएगी। सो आपका प्रारंभ 2027 और प्लस बीए की जो डिग्री है, ये आपका 80,000 है, बट अभी केवल 64,000 में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये भी 2027 वालों के लिए है। इसके अलावा मैं आपको एनसीईआरटी बैचेस भी बता देती हूँ। तो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर पर जो आपका एनसीईआरटी बैचेस का ऑफर है बच्चों, इंग्लिश में ये जो बैच 8,000 का था, अभी केवल आपको 3,000 में है, और साथ में जो आपका हिंदी का बैच है, ये भी आपका 8,000 का, बट अभी प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर पर आपके लिए ये जो बैच है वह 3,000 में है। तो जो बच्चे 26
के लिए पढ़ रहे हैं, 25 के लिए पढ़ रहे हैं, 27 के लिए पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए अलग अलग बैचेस है। ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा छोटे लग रहा है कि अभी कोई बैच परचेज नहीं करना है ना, आप एनसीईआरटी के जो बैचेस है बच्चों यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के प्यार, स्नेह और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। PWOnly इसी तरह से आगे भी आपके हित में काम करता रहेगा, चाहे अफोर्डेबल एजुकेशन की बात हो या फिर आपके विश्वास को बनाए रखने की बात हो। सभी टीचर्स हम सभी मिलकर कोशिश करेंगे कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। तो मुझे एक जो एक्सपीरियंस मिला ना कल, वैसे तो पटना एक बार पहले भी हम सेमिनार में जा चुके हैं, जब वहां पर आपने पता होगा ना कि पटना में ऑफलाइन सेंटर है, तो ऑफलाइन के बच्चों से भी मिलना हुआ। जो बच्चे रह गए थे कि हाँ उन्हें मिलना था, बात करनी थी, तो ऐसे बच्चों के लिए हम फिर से पटना बिहार जो हमारा पटना में ऑफलाइन सेंटर है उसमें हम ज़रूर आएंगे, कुछ दिन आपसे वार्तालाप करेंगे, है ना, आपको कुछ तरीके सिखाएंगे पढ़ने के एंड बाकी सारी चीज़ें। सो हम जल्दी ही एक बार फिर मिलेंगे, क्योंकि आप सभी का जो प्रेम है, विश्वास है, वह बार बार खींच रहा है कि फिर से आया जाए। तो थैंक यू सो मच। विश्वास के साथ हमसे आगे भी बच्चों जुड़े रहिए। बहुत अच्छा लगता है जब हम ऑफलाइन बच्चों से मिलते हैं, तो एक ऑनलाइन टीचर की एक पॉपुलैरिटी कह दो, या फिर ऑनलाइन टीचर्स को आप सभी इतना ज़्यादा देख चुके हैं कि आपको एक अपनापन जो है वह महसूस होता है कि आप पास में आ जाते हैं, बात करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ कल मिलना होगा, फ़ोटो भी हमने खिंचाई। सो अब हम मिलते हैं, आगे भी ज़रूर आएंगे बच्चों, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि बिहार के बच्चों में उत्साह, उमंग, जोश बहुत ज़्यादा है। तो पूरे उत्साह के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली सफलता आपको मिल जाएगी। थैंक यू।